कक्षा 7वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी सुलभ भारती का पाठ 7वां जहां चाह वहां राह, इस पाठ के बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी। उनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मित में सहभाग वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत पाठ में असंभव काम को संभव किया गया है कुछ छात्रों ने। तो प्रस्तुत पाठ हम देखेंगे। जहां चाह वहां राह। यसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थी से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। तो यसंबा गांव में जो पाठशाला थी उसकी घंटी बजी थी और पाठशाला शुरू होने वाली थी, लेकिन वहाँ पर धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण यानी कि बरसात के कारण मैदान पर जो प्रार्थना होती थी हर रोज़, वो कक्षा में ही संपन्न हुई। कक्षा में ही वो प्रार्थना हुई। उपस्थिति लेते हुए, प्रेजेंटी लेते हुए सर ने देखा कि बहुत कम छात्र हैं, तो सभी छात्रों ने कहा कि आज वही नारे की वजह से आज छात्र कम है गुरुजी। एक स्वर में उत्तर दिया बच्चों ने। यसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले की एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरे तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भरा जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए असंभव था, क्योंकि विद्यार्थी जो थे वो 2.5 फीट 3 फीट के थे, तो फिर उनका आना बिल्कुल असंभव था। 4 से 5 फीट तक उस नाले में पानी आता था और उसको लांघ कर आना विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल असंभव था। जब जब जोरों से बारिश होती, उन दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं आते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। पाठशाला में वो बच्चे नहीं आ सकते थे। जब भी बरसात होती थी, नाले को पानी जब भी आता था, तो उनकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता था। जो बच्चे अच्छे थे, अच्छा अभ्यास करने वाले थे, अच्छी श्रेणी लाने वाले थे, उनके वार्षिक परीक्षा पर भी प्रभाव पड़ जाता था। सब परेशान थे, क्या करें, ये प्रश्न सभी बच्चों के सामने था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। असंभव में मूल शब्द क्या है? संभव, और अ क्या है? उपसर्ग है। यही संभावना एक दिन एक काम करेगी। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पा रहे थे। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल के बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तब तुषार ने कहा, अरे, इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत?
सब कोरी कल्पना है और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत बढ़ाई। एक बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरा जो है, चबूतरे पर ये सभी विद्यार्थी बरसात के रुकने पर वो रुक गए थे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। तुषार ने कहा कि अरे बरगद के पेड़ के नीचे क्या होते हैं? भूत होते हैं। आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? तभी जूही ने कहा भूत वूत कुछ नहीं होता है, बकवास होता है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरी स्वर में कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। यहाँ पर सभी छात्र एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। मेरी अनुपस्थिति 14 दिन होगी, ऐसा शुभम ने कहा। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा दामिनी ने कहा। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, यानी कि उनके सामने समस्या थी कि इस नाले के कारण ही हमारी अनुपस्थिति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही, तो इसका हल निकालना चाहिए, ऐसा दामिनी ने कहा था। और दामिनी की बातों पर सभी बच्चों ने विचार विमर्श किया और हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी। जब कभी शहर गए बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम नेट पर, कंप्यूटर की नेट से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ये संबा गांव में फैल गया। ये जो पुल बनाने का विचार जो था बच्चों का, ये गांव में ये विचार जो है एक आग की तरह फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसलों की प्रशंसा कर रहा था कि विद्यार्थियों ने कितना अच्छा विचार रखा हुआ है, इसकी प्रशंसा गांव में हो रही थी। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, यानी कि सामग्री की लिस्ट बनाई उन्होंने। क्या क्या लगेगा, ये साहित्य क्या क्या लगेगा, इसकी उन्होंने लिस्ट बनाई, सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्र कर आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। ये बच्चों के जो विचार थे, इस पर सहमत गांव के लोग भी थे, शिक्षक भी थे, वो भी उनकी सहायता के लिए आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी। जो भी आवश्यक राशि जो थी, यानी कि पैसे जितने जमा होने चाहिए थे उतने जमा हो चुके थे। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था।
सब एकत्र होकर काम करने लगे थे। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन में मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। यानी कि सब लोगों को लगता था कि अब यहाँ पर पुल बनेगा, क्योंकि साहित्य भी सब कुछ आ चुका था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। वो आनंद की सुबह जो है वो आई जिस दिन वो पुल तैयार हुआ। केवल 15 दिनों में ग्रामीण और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। 15 दिन तक विद्यार्थियों ने और गांव के लोगों ने सामूहिक श्रमदान वहां पर किया था और पुल बनाकर वो तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए ये अद्भुत उपलब्धि थी, एक अनोखी उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रम का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते हंसते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, विद्यार्थियों के साहस को दाद देता था। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार ये जो पूरा प्रसंग जो है, ये प्रसंग जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से, बड़े भाई की मदद से पुल के उद्घाटन का जो वृत्तांत है, वृत्तांत यानी कि ये समाचार जो है, ये पूरा संगणक पर यानी कि कंप्यूटर पर बनाया था। और ये पूरा वृत्तांत जो है, पूरा समाचार जो है, वो उन्होंने शिक्षा निरीक्षक जो होते हैं स्कूल में शिक्षा निरीक्षण करने के लिए जो आते हैं कि उनके सामने उसने प्रस्तुत किया। तो प्रस्तुत पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ समस्या हो तो मुझसे अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।